तो आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया होगा कि आप ये जानना चाहते हो कि ह्यूमन बॉडी को क्यों ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज़ का जवाब देना कि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या फिर हेल्थ। ठीक है, मुझे इस चीज़ का जरूर जवाब देना कि आपके लिए पैसा ज़्यादा मायने रखता है या फिर हेल्थ ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, मुझे इसका जवाब जरूर देना, ठीक है, कमेंट करके। तो भाई आपने बहुत से ऐसे आसपास लोग देखे होंगे जो ये कहते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, आपने उनसे सुना होगा, यार ये क्या है, जिम जाते रहते हैं, ये हड्डियाँ तोड़ते हैं, अपने मसल तोड़ते रहते हैं, क्या ये बॉडी बना के क्या मिलेगा ही नहीं, ऐसे कहते हैं। हाँ, उनकी बात भी ठीक है कि भाई क्या मसल तोड़ रहे हैं, हड्डियाँ तोड़ रहे हैं अपनी। ठीक है, उनकी बात भी वो ठीक है, ठीक है। बाकी आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है कि हमारा जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो हड्डियाँ है ना, सिर्फ हड्डियाँ ही आपकी बॉडी को चलाती हैं क्या? आप ये बताओ। ये हड्डियाँ सिर्फ आपकी बॉडी चलाती नहीं है, इसके ऊपर ये देख रहे हो आप, ये मांस जो मसल्स आप देख रहे हो, ये तो आपकी बॉडी को ईजी बनाती है घूमने फिरने के लिए, चढ़ने उतरने के लिए, सीढ़ी चढ़ते उतरते हो, दौड़ते हो, बैठते उठते हो। ये मसल्स आपको ईजी बनाती है ना, उठना बैठना, आपका मूवमेंट आपकी बॉडी का ईजी करती है ना आपके लिए। तो जब एक ह्यूमन बॉडी ना 40 से 45 एज क्रॉस करती है, तो उसकी जो बोन्स है वो वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, ठीक है, हड्डियाँ। उसके बाद जो उनका मसल जो है ना, वो मसल भी उनके कम होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, धीरे धीरे मसल गिरने लगते हैं, ठीक है, लूज होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। तो उनकी बोन्स में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, ऐसा होता है जब वो 40 या 45 एज क्रॉस कर देता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है ढलने लगती है, ठीक है, वीक होने लगती है बॉडी। तो आपकी बॉडी को एक ओल्ड एज में, जब आप 40 या 45 एज क्रॉस कर लेते हो, उसके बाद भी उसको कंटिन्यू एक हेल्दी तरीके से चलाने के लिए ना, आपकी मसल ही काम आते हैं। पता है आपको? आपके बोन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते उस टाइम, उस एज में भी, ठीक है? और आपको कोई अच्छे से मूवमेंट करा सकता है, आपकी बॉडी में अच्छी खासी फुर्ती आ रही है, चलना फिरना है आपको, अगर चढ़ना उतरना है सीढ़ी पे, तो उस एज में आपको ये सिर्फ मसल ही काम आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बोन्स तो है आपके लिए, ओके, बट वो वीक होते हैं, वीक हो जाते हैं वो वक्त के साथ। लेकिन जो मसल है ना, यही आपका साथ देता है, ठीक है, उस एज में, चढ़ने उतरने के लिए, दौड़ने के लिए, उठने बैठने के लिए, ठीक है। आपने फॉरेनर्स में देखा होगा, फॉरेनर लोगों को देखा होगा, उसमें इतनी बड़ी एज के होते हैं, ठीक है, उनकी एज कम से कम 70 75 ऐसी एज होगी उनकी। जब उनको आप देखोगे अच्छा से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको आप देखोगे। क्यों? क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस पता है एक्सरसाइज का। ये जो मसल्स है ना, मसल्स का, ये मसल क्यों इंपॉर्टेंट उनकी बॉडी में, ठीक है, उनको इंपॉर्टेंस पता है इस चीज़ की। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इसके लिए कन्विंस नहीं कर रहा कि आप जिम ही करो। आप कोई भी आउटडोर वर्कआउट कर लो, या रनिंग कर लो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल लो, कुछ भी करो यार, एक्टिविटी, ऐसी मूवमेंट बॉडी की जिससे आपके मसल स्ट्रांग रहे, ठीक है, कि आप ओल्ड एज में भी, बड़ी एज में भी आप अच्छे से घूम फिर पाओ, चल फिर पाओ, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग नहीं समझते, उनको लगता है कि यार बॉडी बनाने से क्या होता है, ये जो बॉडी बना रहे हैं वो लोग, एक अलग लेवल होता है, बॉडी बिल्डिंग का एक अलग लेवल होता है, नॉर्मल फिटनेस का अलग लेवल होता है। बनाते हैं, थोड़ी बॉडी को फिट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, सही चीज़ है, ठीक है, बहुत सही चीज़ है। आपकी बॉडी, आपका शरीर बहुत अच्छे से काम करेगा उस बड़ी एज में भी, ठीक है, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जो कि मुझे लगता है, और जिस वजह से मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? मैं नहीं चाहता कि बड़ी एज में, बड़ी बड़ी एज हो जाए तो मेरे बोन्स वीक हो, मेरे मसल्स भी गिरने लग जाए और मैं चल फिर ना पाऊँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे मसल स्ट्रॉन्ग हो उस एज में भी, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से घूम फिर पाऊँ, चल फिर पाऊँ, उठ बैठ पाऊँ, ठीक है, ईजी हो मेरे लिए ये चीज़ करना। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ही करना चाहता हूँ इस वीडियो पे, ठीक है, कि मसल क्यों इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी की मूवमेंट की मोबिलिटी के लिए मसल इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हो ये, ठीक है, ये मसल, अगर ये मसल नहीं होता ना, मेरी बात एक सिंपल सुनना, अगर ये मसल नहीं होता, जैसे ये मसल आप देख रहे हो, ठीक है, अगर मैं कोई वेट लिफ्ट करूँ ना, तो यार इन हड्डियों में इतनी जान नहीं होती है, इन बोन्स में, हड्डियों में इतनी जान नहीं होती कि कोई चीज़ को ऐसे उठा ले, ठीक है, मोबिलिटी के लिए, उसकी हड्डी की मोबिलिटी के लिए सिर्फ ये जॉइंट काम नहीं आते, हाथ में मसल भी काम आते हैं, ठीक है, उस चीज़ को पकड़ के रखने के लिए। जैसे देखियो, मैं कोई वेट लिफ्ट करता हूँ, तो ये जॉइंट्स है, ये कितना भी लिफ्ट कर पाएंगे आप बताओ। ये जो देख रहे हो मसल, ये मसल जॉइंट है इस जगह से, ये फाइबर, मसल फाइबर जॉइंट है। कोई लिफ्ट करोगे ना, तो ये स्ट्रॉन्ग है, आपने इसे काम किया है, ये स्ट्रॉन्ग बनाया है, ये किसी वेट को उठाने में आपको सपोर्ट करेगी, बहुत ईजिली सपोर्ट करेगी आपको, ठीक है। सिर्फ हड्डी के जोर पे ना आप किसी वेट को इतना ईजिली नहीं उठा पाओगे, ठीक है, जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाएगा। ये मसल जो है ना, ये मसल फाइबर, ये पूरा जॉइंट्स है भाई, देखो, ये मसल फाइबर पूरा जॉइंट होता है, आप किस देख रहे हो, एल्बो से लेके यहाँ तक पूरा जॉइंट होता है ये ईजी कर देता है किसी वेट को उठाने के लिए, समझ रहे हो। सिर्फ बोन ही काफ़ी नहीं होता आपकी डेली बॉडी के मूवमेंट के लिए, ठीक है, मसल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपकी बॉडी में हड्डियों का मजबूत होना ज़रूरी है ना, उतना ही मसल का भी मजबूत होना ज़रूरी है, ठीक है, स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आज के टाइम पे देख रहे होगे कि बहुत लोग जो ओल्ड एज के हैं, बड़ी एज के हैं, वो भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको देखोगे वो वेट भी कम कर रहे हैं, साथ में काफ़ी यंग भी दिख रहे हैं वो एक्सरसाइज करने के बाद। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है, कैलोरीज है, वो लोग बर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनके मसल जो है वो टाइट हो रहे हैं, जिससे अपने वो डेली के काम काज वगैरह बड़ा ईजिली कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके मसल स्ट्रांग होने की वजह से। ये जो मेरे बॉडी का मसल है ना, ये मसल वेट उठाने के लिए, वेट पुश करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये, ठीक है। जैसे ये शोल्डर मसल हो गए, किसी को पुश कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत हेल्प करेगा ये मसल, ठीक है। मैं सिर्फ बोन के ज़रिए, अपने बोन की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि किसी चीज़ को यूँ पुश कर लेगा, फिर बोन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। भाई ज़्यादा प्रेशर करोगे, ओवर लिमिट प्रेशर करोगे, इस बोन पे ओवर प्रेशर आएगा ज़्यादा, तो ये बोन टूट भी सकती है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इसके सपोर्ट के लिए ही आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
मैं इस वीडियो में तरह तरह की बातें, तरह तरह की पॉइंट्स बता के वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ पॉइंट की बात करूँगा मैं, ठीक है। और आपको बड़ी एज में भी अच्छी बॉडी की मूवमेंट चाहिए, ठीक है। मसल स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप एक्सरसाइज करो, रनिंग करो या कोई स्पोर्ट खेलो, ठीक है। ये मसल का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बस इसका ध्यान रखो, क्योंकि आप बड़ी एज में जब जाते हो तो आपकी बोन्स तो वीक होंगे आपको पता है, ठीक है। आपको उठना बैठना, चलना उतरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, आपके जॉइंट्स में पेन होने लगेगा। क्यों होगा? क्योंकि मसल स्ट्रांग नहीं होंगे उस टाइम पे, मसल आपके कमज़ोर हो चुके होंगे, गिर चुके होंगे। तो आपकी फिर सारा जो लोड है ना बॉडी का, फिर आपके जॉइंट्स पे आएगा, आपके बोन्स पे आएगा। ये फिर से आपको बॉडी में जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, बैक में, घुटनों में पेन होगा, ठीक है। इसलिए आपके मसल का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और भाई कोई भी स्पोर्ट खेलना, रनिंग करना, ये बॉडी को एक्टिव रखना, या आपको ना आपकी मसल को ना स्ट्रांग तो बनाएगा ही, साथ में बहुत सी बीमारियों से भी आपको बचाता है, ठीक है। आपकी बॉडी में बढ़ती एज में कोई बीमारी स्टार्ट हो रही होती है ना, उसे भी होने से ये रोकता है, ठीक है। कोई अगर बॉडी आपकी बढ़ती एज में बीमारी स्टार्ट होती है ना, उसे भी होने से ये रोकता है ये। आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, स्पोर्ट्स खेलो, रनिंग करो, ठीक है, जिम करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। उन बीमारी से बचने में भी आपको बहुत हेल्प करता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, जिससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता। अगर इस वीडियो से आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिला हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सही लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।